दोस्तों, क्या आप बहुत जल्दी प्यार में पड़ जाते हैं या फिर क्या दूसरों के सामने इमोशनल होना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता? और फाइनल सवाल, क्या आपके लिए लव रिलेशनशिप बनाना बिल्कुल पहाड़ तोड़ने जैसा है? अगर आपका इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपने अक्सर ये सुना ही होगा, जैसा हम खाते हैं, देखते हैं या सोचते हैं, हम बिल्कुल वैसा हो जाते हैं। हालांकि ये बात तो सच है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि हमारी पर्सनैलिटी और अटैचमेंट स्टाइल कैसा होगा, ये काफी हद तक हमारे बचपन का अनुभव निर्धारित कर देता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो अपने माँ बाप को ही अपना सब कुछ समझता है। वो खाना, सुरक्षा और प्यार के लिए, हर चीज के लिए अपने पेरेंट्स से पूरी तरह से डिपेंड हो जाता है। बचपन में उसके पेरेंट्स उससे जितना अच्छा इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं, आगे चल के वो बाकी लोगों से उतने ही अच्छे से जुड़ पाता है और काफी हद तक यही उसके अटैचमेंट स्टाइल को डिसाइड कर देता है। इसलिए अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे की नीड को अच्छे से समझते हैं और उसे पूरा करते हैं तो ऐसे में बने अटैचमेंट स्टाइल को हम सिक्योर कह सकते हैं। लेकिन अगर इस बच्चे को ये लगता है कि इसकी इमोशनल नीड पूरी नहीं हो पा रही तो आगे चलकर इसका अटैचमेंट स्टाइल काफी इनसिक्योर हो जाएगा और इसका इम्पैक्ट सीधा उसके रिलेशनशिप और करियर पे पड़ेगा। हालांकि दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं कि आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट ना करें या उनको निगेटिव एंगल से देखें। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि आप खुद को और गहराई से समझें और लोगों से एक बेहतर रिलेशनशिप बना सकें। दोस्तों, 1950 में साइको एनालिस्ट जॉन बॉल्बी ने अटैचमेंट थ्योरी का ये कॉन्सेप्ट दुनिया को बताया था। इसके मुताबिक अटैचमेंट स्टाइल 4 तरीके के हो सकते हैं और अगर आपको अपना अटैचमेंट स्टाइल जानना है तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सो फीलर्स, बी रेडी टू फील द फैक्ट। नंबर 1, सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। दोस्तों, जब बचपन में एक बच्चे को यह लगता है कि उसके पेरेंट्स उसकी सारी नीड को पूरी कर रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स के पास खुद को पूरी तरह से सेफ समझता है, उसे अपनी वैल्यू पे कोई डाउट नहीं होता, तब ये डीप लव और सिक्योरिटी उसके अटैचमेंट स्टाइल को सिक्योर कर देते हैं। एक सिक्योर अटैचमेंट वाला पर्सन हमेशा दूसरों के साथ रिलेशनशिप पॉजिटिव मैनर में बनाता है। वह कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से डीपली कनेक्ट होता है। वो अपनी फीलिंग्स या जरूरतों को आसानी से एक्सप्रेस कर देता है। आपको जब तक लगता है कि आपका पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहा है और आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, तब तक ही आप उस रिलेशनशिप में रहते हैं। सिक्योरली अटैच लोगों की सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें खुद पे भरोसा होता है। ये खुद को पॉजिटिव एंगल से देखते हैं। ये काफी वार्म, ओपन और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। इसलिए अपनी खुशी और शांति के लिए किसी रिलेशनशिप से बाहर निकलना या उसके अंदर जाना इनके लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता। ओवरऑल कहें तो एक सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल आपकी लाइफ को भी सिक्योर रखता है और ये आपके करियर, फ्रेंड्स और चाहने वालों के लिए भी परफेक्ट होता है, क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ही पॉजिटिव मैनर से निभा पाते हैं। नंबर 2, एंग्जियस अटैचमेंट स्टाइल। दोस्तों, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे की जरूरत से ज्यादा केयर और प्रोटेक्शन करने लगते हैं और जब वही बच्चा अपने पेरेंट्स पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाता है, तब अचानक पेरेंट्स के बिहेवियर में आए बदलाव इस बच्चे को काफी एंग्जियस बना सकते हैं। इस बच्चे की नीड को कभी इसके पेरेंट्स सीरियसली लेते हैं तो कभी उसे इग्नोर कर देते हैं और ऐसे में ये बच्चा सोचता है कि शायद मेरे अंदर ही कुछ कमी है। वो अपनी नीड को पूरा कराने के लिए और ज्यादा जिद करता है, रोता है, चिल्लाता है और ऐसे ही अक्सर बेवजह इमोशनली रिएक्ट करने लगता है, जिससे धीरे धीरे उसका अटैचमेंट स्टाइल काफी एंग्जियस हो जाता है। ऐसे अटैचमेंट स्टाइल वाले एडल्ट्स रिलेशनशिप में खुद को बहुत ही इनसिक्योर फील करते हैं। इन्हें इस बात का बड़ा डर बना रहता है कि कहीं इनका पार्टनर इनको धोखा ना दे दे। इनफैक्ट इन्हें अपने पार्टनर पर जल्दी पूरा भरोसा हो ही नहीं पाता, जिसकी वजह से ये अच्छा खासा रिलेशनशिप भी खो देते हैं। इनके अंदर अटेंशन पाने और इमोशनल कनेक्शन बनाने की बहुत भूख होती है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी किसी के भी प्यार में पड़ जाते हैं और ये अक्सर अपने पार्टनर के साथ रहने की कोशिश करते हैं ताकि ये बिल्कुल भी उससे दूर ना हो पाए। इनका सेल्फ स्टीम भी काफी खोखला होता है। अगर इनको कोई क्रिटिसाइज कर दे तो ये बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि यह प्यार के काबिल है ही नहीं, जिसकी वजह से इन्हें दूसरों के सामने प्यार के लिए कभी कभी बहुत झुकना भी पड़ता है। नंबर 3, अवॉइडेंट और डिसमिसिव अटैचमेंट स्टाइल। दोस्तों, जब बचपन में किसी बच्चे की इमोशनल नीड को उसके पेरेंट्स पूरी तरह से दबा देते हैं, तब उसका अटैचमेंट स्टाइल अवॉइडेंट के रूप में बाहर आने लगता है। जब भी वह बच्चा अपने पेरेंट्स के पास अपनी कोई इमोशनल प्रॉब्लम लेके जाता है, उसके पेरेंट्स पूरी तरह से उसे इग्नोर कर देते हैं। हो सकता है कि वो पेरेंट्स अपने बच्चे के इमोशनल प्रॉब्लम से ही काफी फ्रस्ट्रेट हो जाते हों
या उनका अटैचमेंट स्टाइल खुद अवॉइडेंट हो। ऐसे बच्चे को धीरे धीरे यह लगने लगता है कि उसके इमोशन की कोई वैल्यू ही नहीं है, वह क्या फील कर रहा है इससे उसके पेरेंट्स को ही कोई फर्क नहीं पड़ता। अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल वाले लोग बाहर से बहुत ही खुश दिखते हैं, इनके कई दोस्त बन जाते हैं, इनफैक्ट ये काफी सोशिएबल और इंडिपेंडेंट होते हैं। ये ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि इन्हें किसी के इमोशनल सपोर्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बचपन की सीख इन्हें हमेशा याद रहती है। ऐसे लोग अपने करियर को स्ट्रॉन्ग करने में लगे रहते हैं और सक्सेस मिलने के साथ इनका कॉन्फिडेंस भी आसमान को चूमने लगता है। रिलेशनशिप्स में ये किसी से भी डीपली कनेक्ट नहीं होना चाहते और इमोशन को गहराई से समझे बिना ये किसी से भी एक अच्छा रिलेशनशिप भी नहीं बना पाते। ये दूसरों से सरफेस लेवल पे यानी कि ऊपर ही ऊपर कनेक्ट हो जाएंगे। लोगों को ऐसा लगेगा कि ये उनकी बहुत केयर कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अगर कोई इनसे बहुत प्यार करने लग जाता है तो ये उसे अपने बहुत क्लोज नहीं आने देते। इनफैक्ट जब भी कोई बात काफी इमोशनल हो जाती है तो ये अपने पार्टनर से ही खुद को दूर करने लगते हैं। हालांकि इनके कॉन्फिडेंस को देखकर इनसे जुड़ने के लिए भले ही कई लोग तैयार हों, लेकिन इन्हें इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता। ये हमेशा डीप इमोशनल कनेक्शन और इंटीमेसी को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर कोई सिक्योर पर्सन इनसे जुड़ता है तो संभावना है कि इनकी सच्चाई जानने के बाद वो इनसे दूर हो जाए, बट अगर कोई एंक्सियस पर्सन इनसे जुड़े तो उसे बहुत तकलीफ सहनी पड़ सकती है। नंबर 4, डिसऑर्गेनाइज्ड और फियरफुल अवॉइडेंट अटैचमेंट। दोस्तों, यह अटैचमेंट स्टाइल सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। ऐसा अटैचमेंट तब प्रोड्यूस होता है जब बच्चे की सोर्स ऑफ सिक्योरिटी यानी कि पेरेंट्स उसके लिए सोर्स ऑफ फियर यानी कि डर की मेन वजह बन जाते हैं। किसी पेरेंट्स का बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना, बात बात पे उस बच्चे को फिजिकली या इमोशनली टॉर्चर करना, या फिर उसकी नीड को लेकर बहुत इनकंसिस्टेंट हो जाना, यानी कि कभी उसकी नीड को पूरा कर देना तो कभी उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देना। ऐसे में बच्चा इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि उसके पेरेंट्स उसके लिए हीरो हैं या फिर विलेन। जब धीरे धीरे बच्चे के अंदर अपने पेरेंट्स का डर बैठ जाता है तो इसके साथ उसका अटैचमेंट स्टाइल काफी डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। ये खुद को भी नेगेटिव एंगल से देखते हैं और दूसरों को भी। इन्हें लगता है कि ये किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते, इनफैक्ट कोई भरोसे के लायक ही नहीं है। कौन कब इन्हें धोखा दे दे या इनके साथ कुछ गलत कर दे, इन्हें कोई भरोसा ही नहीं होता। हालांकि ये प्यार करना भी चाहते हैं और दूसरों का प्यार पाना भी चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर रिजेक्शन का खौफ बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट अवॉइडेंट और डिसऑर्गेनाइज्ड में यही डिफरेंस है कि डिसऑर्गेनाइज्ड वालों को रिलेशनशिप बनाने में इंटरेस्ट होता है। बचपन में हुए बुरे हादसे इन्हें इस बात पे भरोसा दिला देते हैं कि इन्हें रिजेक्शन, तकलीफ और निराशा के अलावा कभी कुछ भी नहीं मिल सकता। एक्चुअल में ये मानना कि लोग इन्हें चीट करेंगे इनकी एक सोच बन जाती है, जिसे ये हमेशा सेटिस्फाई करने की कोशिश करते रहते हैं। फिर भले ही सामने वाला पर्सन इन्हें कितना ही प्यार देने की कोशिश क्यों ना करे, ये उस पर डाउट जरूर करेंगे। इनफैक्ट ये अपने रिलेशनशिप में तकलीफ पाने के लिए खुद ऐसे पार्टनर को चुनते हैं जो इन्हें सिर्फ दर्द के अलावा और कुछ ना दे सके। वैसे दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका अटैचमेंट स्टाइल इनसिक्योर है तो टेंशन मत लीजिए। एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट या फ्रेंड आपके अटैचमेंट स्टाइल को बदल सकता है, बशर्ते आप खुद को बेहतर बनाने की चाहत रखते हो। अगर आपको अपने अटैचमेंट स्टाइल को लेकर अभी भी डाउट है तो 10 मिनट का ये टेस्ट आप दे सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपका अटैचमेंट स्टाइल कौन सा है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।